हर सांस में महसूस कीजिए कि आप सकारात्मक ऊर्जा को इनहेल कर रहे हैं और नकारात्मक ऊर्जा, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इस तरीके की सब नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर रहे हैं। सांस में आप खुद को कह रहे हैं आप पॉजिटिव हैं। हर सांस में अपने अंदर के परिवर्तन महसूस करें। महसूस करें कि आप सकारात्मक हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। आपका मन और आपका शरीर बिल्कुल शांत हो रहा है। योर माइंड एंड योर बॉडी इज बिकमिंग काम। महसूस कीजिए, कल्पना कीजिए, आप एक बहुत सुंदर जगह पर हैं। एक ऐसी जगह जहां हर तरफ हरियाली है, बड़े बड़े सुंदर सुंदर पेड़ हैं, बहता पानी है, नदी है, खुला आसमान है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सूरज की किरणें आपको वार्म दे रही हैं। ये ठंडी ठंडी हवा जब आपके शरीर को स्पर्श कर रही है, आप महसूस कर रहे हैं मानो प्रभु स्वयं आपको थपकियां दे रहे हों। और ये सूरज की बढ़ती किरणें आपको वार्म दे रही हैं, सुकून दे रही हैं। महसूस कीजिए, आप खुद को नदी के किनारे एक बहुत सुंदर से काले रंग के पत्थर पर बैठा देखते हैं। You're sitting on a black shining rock. और आपके दोनों पांव इस नदी के ठंडे ठंडे पानी में है। ये नदी का ठंडा पानी आपके अंदर से, आपके भीतर से सब नकारात्मक ऊर्जा को निकाल रहा है। ये नदी
का तेज बहता ठंडा पानी आपके पैरों को सुन कर रहा है और आपके अंदर से सब स्ट्रेस को, प्रॉब्लम्स को रिलीज कर रहा है। आप खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, वेरी लाइट, लाइक अ फेदर, बिल्कुल एक पंख के समान। आपके पैरों से आप महसूस कर रहे हैं लंबी लंबी जड़ें माँ पृथ्वी के अंदर जा रही हैं। आपके बेस और स्पाइन या आपके पैरों से लंबी लंबी जड़ें मदर अर्थ के अंदर जा रही हैं और ये जड़ें आपको मदर अर्थ के कोर से कनेक्ट कर रही हैं। ये आपको स्थिरता का एहसास देती हैं। आप खुद को स्थिर महसूस कर रहे हैं। आप महसूस करते हैं इन जड़ों से रोशनी के रूप में ऊर्जा वापस आपके शरीर में प्रवेश हो रही है और ये आपको स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का एहसास दिला रही। आप जिस काले रंग के चमकदार पत्थर पर बैठे हैं, ये कोई साधारण रॉक नहीं है। ये ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल से बना रॉक है। ये आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना रहा है। और आपको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, स्टेबल हैं, सिक्योर हैं। कोई नकारात्मक ऊर्जा ना ही आपको ढूंढ सकती है, ना ही आपको देख सकती है और ना ही आपके इस ऑरा में प्रवेश कर सकती है। आपको सिर्फ दिव्य ऊर्जाएं देख सकती हैं और वो ही आपके भीतर प्रवेश कर सकती हैं। कल्पना कीजिए और महसूस कीजिए, आपकी ऊर्जा बदल रही है। आप सेफ हैं, सिक्योर हैं, पॉजिटिव हैं। आप खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल एक पंख के समान। आपका मन, आपका शरीर बहुत हल्का हो रहा है। अनुभव कीजिए, आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, स्टेबल हैं। और अब ये ऊर्जाएं आपको खींच रही हैं। आप महसूस कर रहे हैं ये एनर्जी आपको पुल कर रही है। सबसे पहले आप अपने शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ देते हैं। जैसे आपकी बॉडी कंफर्टेबल होती है, आप खुद को बिल्कुल वैसा छोड़ दीजिए और महसूस कीजिए जैसे आपको ये एनर्जीज पुल कर रही हो,
खींच रही हूँ अपनी तरफ। और आप बिल्कुल एक पंख के समान जो हवा के झोंके से उड़ जाता है, आप इन ऊर्जाओं के निर्देश पर चलते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे उड़ रहे हो, इतना हल्का आप महसूस कर रहे हैं, जैसे आपके पैर अब आपके काबू में नहीं है। कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है। सब कुछ ऊर्जाएं कंट्रोल कर रही हैं। महसूस कीजिए। आप चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, और चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते आप एक बहुत सुंदर बादल देखते हैं। एक सुनहरा बादल। और आप जा उस बादल पर बैठ जाते हैं। ये बादल आपको उड़ाता हुआ आसमान में कहीं दूर ले जा रहा है। और आपके अंदर कोई डर, संशय, किसी भी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। आप समर्पण कर चुके हैं। बिल्कुल पंख के भांति आप उड़ते चले जा रहे हैं। और ये बादल आपको आसमान में कहीं दूर ले जा रहा है। आसमान में आप बादलों के बीच पहुंचते हैं। और यहाँ एक बादल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे आप चलते चले जा रहे हैं। बिल्कुल बच्चे के समान रिलैक्स्ड। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई परेशानी नहीं। सिर्फ चल रहे हैं, उड़ रहे हैं। और यहाँ चलते चलते आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई ऊर्जा पुकार रही है, अपनी तरफ खींच रही है। आगे चलते चलते आपको एक बहुत सुंदर सा सुनहरा गेट दिखाई देता है। ये गेट कोई साधारण गेट नहीं है। ये गेट आपको आकाशिक की तरफ ले जाता है। आप इस गेट के अंदर प्रवेश करते हैं। और वहां जाकर एक एक बहुत सुंदर सी रेड कलर की बेंच देखते हैं। और उस पर बैठ जाते हैं। आप प्रार्थना करते हैं, डियर लॉर्ड ऑफ Akashic Records, Archangel Metatron, my deities, soul guide masters, I have come here. मैं यहाँ पर आया हूँ अपने रिकॉर्ड्स देखने। I have come here to see my records. आप प्रार्थना कर रहे हैं, डियर लॉर्ड ऑफ Akashic Records, प्लीज मुझे अलाउ करें कि मैं लाइब्रेरी में जा सकूं।
और अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर अपनी सोल जर्नी को समझ सकूं। मेरे मन में जो भी सवाल हैं, मैं उनके जवाब जान सकूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लॉर्ड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने गुरु, अपने डीटीज, अपने भगवान से कि वो मुझे ये आज्ञा दें कि ताकि मैं इन ऊर्जाओं में जा सकूं और अपने सवालों के जवाब जान सकूं। पूरे मन की गहराई से, पूर्ण विश्वास से जब आप ये प्रार्थना करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपको दिव्य शक्तियां मदद कर रही हैं। वो आपको कहती हैं कि आपको आकाशिक लाइब्रेरी में जाने के लिए 20 सीढ़ियां चढ़कर जाना होगा। आप मुस्कुराते हैं और अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार पाते हैं। आपके मन में कोई डर नहीं, कोई संकोच नहीं। आप कदम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आसमान में बहुत सुंदर सी रोशनियों से भरी हुई सीढ़ियां बननी शुरू हो जाती हैं। ये सीढ़ियां ऐसी हैं जैसी ये आपको जाने कहाँ, इतनी सुंदर, जाने कहाँ ले जा रही। आपके आसपास दिव्य ऊर्जाएं हैं जो आपकी मदद कर रही हैं और आप एक एक करके सीढ़ी चढ़ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यहाँ से आपको आकाशिक लाइब्रेरी का विशाल गेट दिखने लगता है और आप आगे बढ़ते हैं। 19, 20। आप आकाशिक लाइब्रेरी के गेट पर खड़े हैं। पूर्ण विश्वास से आप हाथ आगे बढ़ाते हैं और ये गेट खुल जाता है। आप इस गेट के भीतर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि चारों ओर ये लाइब्रेरी दिव्य ऊर्जाओं से भरी हुई है। सुंदर सुंदर रंग, गुलाबी, पीला, सफेद, सुनहरा, लाल, बैगनी, इतने सुंदर रंगों से बनी ये लाइब्रेरी। हर तरफ खुशबू, प्रकाश, उड़ती हुई किताबें, चमकती हुई किताबें, स्क्रोल्स। यहाँ आके आपका मन बिल्कुल शांत हो गया है। ऐसा लग रहा है कि आप इसी की खोज में पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे थे। आप आवाहन करते हैं लॉर्ड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स आर्कएंजल मेटाट्रॉन का। अपना सवाल पूछते हैं। और यहाँ से ये आपकी सोल जर्नी और आपकी सोल किताब से मिल रहे जवाब है। देखिए आपको क्या यूनिवर्स दिखाना चाहते हैं। दृश्यों के रूप में, आवाज़ों के रूप में, ऊर्जाओं के रूप में क्या जवाब है उनके पास आपके सवालों का। जानिए यूनिवर्स के पास आपके लिए क्या गाइडेंस है। क्या आपकी किताब दिख रही है? क्या आपको अलग अलग दृश्य दिख रहे हैं, आवाजें आ रही हैं? जो कुछ भी आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, एक्सेप्ट कीजिए।
Now I thank the Lord of Akashic Records, Archangel Metatron, healing guide, my deities, my gurus, for allowing me to enter in this energetic library so that I could get the answers to my questions. Now I request the Lord of Akashic Records to please close my records and escort me back to my consciousness. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लॉर्ड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड से कि वो मेरी मदद करें और मेरी सोल बुक को बंद करें ताकि मैं अपनी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर सकूं। आप महसूस करते हैं कि आप इन दिव्य ऊर्जाओं का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे लाइब्रेरी से बाहर आ रहे हैं, पूरे सम्मान से, पूरे प्रेम से इन ऊर्जाओं को समझते हुए आप लाइब्रेरी से बाहर आ रहे हैं और इन्हीं सीढ़ियों से वापस नीचे अपने शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने वेट को महसूस कीजिए। अपने हाथों की और पैरों की उंगलियों को मूव कीजिए और अपनी आंखें खोलिए। धीरे धीरे सभी लोग अपनी आंखें खोलेंगे और इन दिव्य ऊर्जाओं को महसूस करेंगे। एनर्जीज, ड्रिंक वाटर, पानी पीजिए, रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स हो जाए। आई होप सब ठीक है। यस, ऑल गुड। कहीं पर भी आपको हैवीनेस लगे, दर्द लगे, वॉक कीजिए, नंगे पैर, ग्राउंडिंग होगी, ठीक हो जाएंगे। मदर अर्थ में जो भी एक एक्स्ट्रा एनर्जीज हैं वो एब्जॉर्ब होंगे एंड यू विल बी फाइन, राइट? या, अमेजिंग, वेरी नाइस, सो गुड, ग्रेट। सो दिस इज ऑल अबाउट आकाशिक। अब आपकी कैसी जर्नी रही है, मुगल काल में महसूस किया। हो सकता है आपका कनेक्शन कोई वहीं से बना हो, ठीक है ना? कुसुम जी, आप उसको रनिंग वाटर में डाल दीजिए, है ना?
कुसुम बब्बर जी। ठीक है। यस। हल्का लग रहा है, बिल्कुल लगेगा, हल्का लगेगा, अच्छा लगेगा, रिलैक्स महसूस करेंगे, और कुछ ब्लॉकेज होगी तो हैवी भी लगेगा। डिपेंड करता है आपका सवाल क्या है। लाइट दिख रही है, अच्छा है, कौन से कलर की दिख रही है ये विशेष है। गॉड टीयर सो मच लव फ्रॉम गॉड, यस। ये ऊर्जा जो है ना, जहां पर आपने कहा बहुत सारा प्रेम मिला प्रभु से, ये आपको खींचती है। राइट। जिसने भी लिखा है, चेतन जी, महसूस होता है ना कि ये ऊर्जा हमें खींच रही है। एक बार होगा तो दोबारा फिर लगेगा कि इतना सुंदर होता है ये एहसास। कोई बात नहीं स्वाति जी। शाइनिंग बुक्स दिखे, ओके। नो प्रॉब्लम अभिजीत जी। जो प्रिपेयर देखिए, बिलीव इन यूनिवर्स टाइमिंग, यूनिवर्स टाइमिंग पे विश्वास कीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। विजेता जी, गोल्डन, गोल्डन इज अबंडेंस, है ना। यस इट इज चेतन जी। आपने जैसे लिखा है, इज इट पॉसिबल टू सी गॉड, यस इट इज पॉसिबल। बहुत ज्यादा पॉसिबल है ये। करते टाइम मेरे सिर में दर्द हो रहा था, होता है जब ब्लॉकेज होती है या हेवीनेस होती है तो होता है। राधे राधे कपिल जी। स्वेटिंग टू मच, चेंज इन एनर्जी, ठंड लगना, स्वेटिंग होना, सिर में दर्द होना, ये एनर्जी चेंज होती है, राइट। एक बुक दिखी, ओके श्वेता जी। लाइट दिख रही है, ओके ज्योत्सना जी, कौन से कलर की लाइट दिख रही है ये और समझिए। आई हैव अ प्रॉब्लम इमेजिन, कैन विजुअलाइज, ओके। प्रिंसेस था मैम, गॉड को देखा, वाओ, वेरी नाइस उषा जी। गोल्डन कलर दिख रहा है, ओके। गोल्डन कलर मैंने आपको बताया इज अबंडेंस, फेल्ट सिल्वर की इन हैंड, ओके। सिल्वर की, कोई ऐसा सवाल था जिसमें की का कोई काम था, सोचिएगा। नॉट कनेक्टेड, कोई बात नहीं, यू आर नॉट वेल। आप आई आई थिंक शोभा जी आप कहीं बाहर हो, मैंने आपको देखा था। आपकी खुद यू आर समवेयर एल्स। आपको एक सीक्रेट स्पेस में खाली जगह पे बैठना है जहाँ कोई डिस्टर्बेंस, आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए, है ना। व्हाई माई वीडियो इज ड्यूरेबल, आई डोंट नो। हैवी लग रहा है, ओके। डिसेबल्ड और ड्यूरेबल्ड। हैवी लग रहा है संध्या जी तो ग्राउंडिंग कीजिए, है ना। लाइट फील हो रहा है श्वेता जी, वेरी नाइस। स्टार से दिखे, ओके। दैट्स नाइस। गाइडेंस, स्टार इज अ गाइडेंस अपॉर्चुनिटी। पर्पल, गोल्डन एंड व्हाइट कलर, पर्पल इज स्पिरिचुअलिटी, गोल्डन इज abundance and white is peace. Showing one queen lady but not clearly seen. Okay. I see black mostly, also feel that fly in sky weather was dark and cloudy. Mahinder ji, is there some blockage? What was the question? It depends upon it. है ना, क्या क्वेश्चन था। कोई ब्लॉकेज होती है तो ब्लैकिश एनर्जी बहुत दिखती है, हेवीनेस होता है, तो सोचिएगा कि क्या सवाल था, उस पर निर्भर करेगा सर। उसको फिर हम कनेक्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। आइज बिकेम हेवी, ऐसा होता है। येलो कलर देखे थे, येलो कलर इज पॉजिटिविटी, होप। आई सॉ माता रानी इन मेडिटेशन, वाओ। फीलिंग हैवीनेस अनुराधा जी, वॉक कर लीजिए, यू विल फील गुड। गोल्डन लाइट अबंडेंस। नींद आ रही है, किसको नींद आ रही है, अच्छा लगेगा, नींद आती है, मुझे भी आती थी फर्स्ट पहले एक दो बार में, तो इतनी नींद आती है, यू फील सो गुड एंड रिलैक्स्ड। आपको लगेगा कि बहुत, और आपको पता है वंस एक दो बार आप मेडिटेशन करोगे ना, यू विल डू आकाशिक, तो आपको ऐसी नींद आएगी कि जैसे आप कभी सोए नहीं हो, इतनी साउंड स्लीप आता है, यू फील सो कनेक्टेड, तो ऐसा होता है, इट्स एब्सोल्युटली ओके। ठीक है ना, ये बिल्कुल ओके है। ओके। देन orange color flashed, okay. Orange color is action taking, creativity. I saw a book of green bright color. Group book of green bright color, green is growth. अब खोल के बुक दिखी नहीं दिखी ये डिपेंड करता है। कि मुझे दो बार दी गई, क्या सवाल था, किस चीज के लिए की दी गई, ये देखिए, है ना। जो भी क्वेश्चन थे उनके आंसर में बस थोड़ा सिग्नल मिला, ऐसे ही होता है, अभी सिग्नल मिला है, देन यू गेट द क्लैरिटी। इसको फिर हम जर्नलिंग करते हैं, वी स्टार्ट राइटिंग एवरीथिंग। ठीक है। अरे मैं दूसरों को खराब किया है मैं, समझ आ जाता है उषा जी, है ना। चलिए, थैंक्स टू यू, दिल की हमरियों में नवनीत फूलों के पलवित करने के धन्यवाद, इतने प्यारा एहसास देने के लिए, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। आई डोंट नो व्हाई योर वीडियो इज डिसेबल्ड, यू हैव टू चेक इट फ्रॉम योर एंड। गुरु दर्शन होते हैं, यस। पर्पल,
सो आई हैव 28 मोर मैसेजेस टू रीड, तो मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा रीड करना, तो आपसे बात करेंगे। बस इतना कहूँगी कि थोड़ा-सा इन चीज़ों को समझने के लिए आपको डिकोडिंग आना चाहिए, है ना? कैसे हमने क्या देखा, उसका क्या मतलब है, ये कैसे समझ आएगा? थ्रू डिकोडिंग। ओह! थैंक यू भारती जी। सो आई कुड सी ग्रीनरी, मैं आपको एक बेसिक बता देती हूँ। ग्रीनरी दिखना ग्रोथ है, गोल्डन दिखना जो है वो अबंडेंस है, सिल्वर व्हाइट दिखना इज पीस, सिल्वर दिखना जैसे मैंने बोला सिल्वर लाइट, तो इट इज अ ब्लेसिंग, राइट? ब्लैक दो तरीके से दिखता है, जैसे महेंद्र जी ने बोला, पहला तरीका क्या है, ब्लैक हमें डेप्थ भी बताता है, किसी चीज की गहराई को भी हम काले रंग से समझते हैं। और दूसरा होता है ब्लॉकेज, जहां पर हमें घबराहट होती है या हमें लगता है हमारा रास्ता रुक रहा है, तो वो ब्लॉकेज है, राइट? पर्पल कलर इज डिवाइन, पर्पल कलर हमें डिवाइन से जोड़ता है, ठीक है? रेड कलर पैशन को बताता है, ऑरेंज कलर क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस और जॉय को बताता है। तो आप इस तरीके से इनको जोड़ते जाइए। येलो कलर क्या है? होप, हैप्पीनेस है, ठीक है? तो ऐसे करके आप जोड़ोगे तो आपको समझ आएगा कि कौन सा कलर दिखा और उसका क्या मतलब, आप समझ सकते हो। ये बहुत सुंदर है, आई हैव सीन ब्यूटीफुल फीट, ये मुझे भी बहुत बहुत सुंदर लगते हैं जब ये इस तरीके के चरण दिखते हैं ना, तो बहुत सुकून देते हैं, ठीक है? चलिए, अब मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ जो मेरा सवाल है, अभी मैं आप लोगों से बात करूंगी। भविन जी, इतना बड़ा मैसेज पढ़ना संभव नहीं है, बहुत सारे मैसेज ऊपर छोड़े हैं, हम बात करेंगे, है ना? आराम से बात सुनेंगे। आ, क्योंकि मैं ये पढ़ती रहूंगी फिर आप गायब हो जाओगे, आपको अरे मैडम तो रीड करने में लग गई, और मेरे से भी इतने लंबे मैसेजेस पढ़े नहीं जाते, मैं ज्यादातर वॉइस नोट सुनना पसंद करती हूँ। अब जो है मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, सीधा सवाल है मेरा, कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहेंगे ये एहसास ऐसा था मैम, जो मुझे इस दुनिया से बिल्कुल परे लगा और जो मुझे खींच रहा है, जहां पर मैं एक खिंचाव महसूस करता हूँ, या मैं उसे शायद कभी नहीं भूलूंगा। कुछ ऐसा थॉट किसी का, कोई ऐसा भाव किसी का, लेट मी नो। अद्भुत था, यस, वेरी नाइस। देखिए, कुंदन जी ने लिखा है अद्भुत था, नम्रता जी मी, ज्योत्सना जी मुझे लगता है, श्वेता शर्मा जी, अवनीश जी सुकून मिला, चेतन जी यस, भाविन जी मी, विनीता जी अमेजिंग, रश्मि जी ब्यूटीफुल, कांट से वाज नॉट एबल, देखिए जिसने नहीं किया उसको ये नहीं हो सकता है एहसास, तो इट हैज नथिंग टू डू विद द पीपल हु हैव नॉट सीन एनीथिंग। बाहर आने का मन नहीं हो रहा था निकिता जी, एब्सोल्युटली ऐसे ही होता है, सिंस चाइल्डहुड, सो इट वाज गुड। मीनू जी वेरी नाइस, कुसुम जी अच्छा लगा, वेरी नाइस। What is the name of head of angels, Archangel Michael or something else? The Lord of Akashic Records is Archangel Metatron. मुझे क्यों नहीं लगा, तो और थोड़ा सा ध्यान लगाइए, सब कुछ लगेगा, टाइम लगता है, जरूरी थोड़ी, डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखिए प्लीज। यस मैम, फीलिंग गुड, हल्का फुल्का एंड इंट्यूटिव, वेरी नाइस। सो जितने भी लोग, देखिए ये कहना कितना अजीब नहीं है कि हम सब लोग अगर हैं तो अगर ऐसा होने लगे तो चमत्कार नहीं हो जाएगा कि सबको सबको सब कुछ एक ही क्षण में मिल गया, ऐसा कैसे हो सकता है ना? तो ये समझने वाली बात है, हमारी ऊर्जा कैसी है और प्रभु की कृपा कैसी है, किसके ऊपर कब है और किसके ऊपर कब है ना? फुल देखना है आपको, बिल्कुल दिखेगा। हाँ, बिल्कुल, आई टॉक टू आई गिव यू अ टाइम, मैं आपसे बात करूंगी अभी। लॉट्स ऑफ डिवाइन सोल वाज लुकिंग एट मी व्हेन डोर ओपनड, व्हाई माइट बी दे आर वेलकमिंग यू, आपको अच्छा लगा ना? दिव्य ऊर्जाएं अगर डिवाइन सोल्स आपको देख रहे हैं, अच्छा लगेगा या खराब लगेगा, बताइए चेतन जी, है ना? थैंक यू मैम, ऐसा लगता है गुरु बन के आपके लेकर जा रहे हैं, वहां से निकलने का मन नहीं कर रहा था। थैंक यू यूनिवर्स, ये ज्यादा अच्छा शब्द है ना? राधा नाम चलता है उस टाइम, परफेक्ट। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो। अब मैं आपको जो है विदाउट टेकिंग मच टाइम, जिसने अनुभव किया है ये उन्हीं के लिए है, जिन्होंने अभी नहीं किया समय लगेगा, बट ये मत सोचिएगा कि जर्नी यहाँ खत्म होती है। आपको एक चीज बताऊंगी, आपकी जर्नी यहाँ से शुरू होती है, ये खत्म नहीं हुई है, ये शुरू हुई है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये खत्म नहीं हो सकती, यहाँ से शुरू हुई है। ये हो सकता है कि आकाशी की जगह रेकी, रेकी की जगह प्राणिक हीलिंग, कोई और चीज आपके साथ जुड़ जाए, मगर शुरुआत हो चुकी है, और हो सकता है आकाशी की अगली बार में हो जाए, हो सकता है कि थोड़ी साधना की और जरूरत हो सकता है डिवाइन टाइमिंग का हो। तो ये प्रभु पे छोड़ दीजिए, इतना परेशान होंगे तो फिर आप ऊर्जाओं पे समर्पित कब से हो गए? समर्पण करने वाला व्यक्ति परेशान नहीं होता है,
समर्पण करने वाला प्रभु के हाथ में छोड़ देता है। उसके मन में क्यों का सवाल नहीं होता है, उसके मन में सवाल होता है जो है बहुत सुंदर है, मौका मिला यही बहुत है, शायद ये भी उनकी कृपा है। तो चेंज करना खुद को ज़रूरी है। ये मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ और अभी तक बोल रही हूँ। आप कैसे प्रभु को बता सकते हैं कि मुझे क्या दिखाएँगे आज आप? नहीं बता सकते ना। समर्पण करेंगे तभी तो पता चलेगा कि वो हमारे लिए क्या लेकर आए हैं, क्या बताना चाहते हैं। हो सकता है आपका सवाल ही बहुत अच्छा ना हो, नहीं पसंद आया हो, कुछ और जानिए। अगली बार ट्राई कीजिएगा, निश्चित आपको जवाब मिलेगा। भाव बदलना बहुत ज़रूरी है, समर्पण आना बहुत ज़रूरी है। जो जितने लोग ये क्यों लिख रहे हैं ना, क्यों इसका जवाब नहीं है, फिर इसका मतलब समर्पण में कमी है, ठीक है? अब आइए समझते हैं कि कैसे आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पूरी तरीके से सीख सकते हैं। और जितने लोगों ने कल रजिस्टर किया है, वो भी और जो आज कर सकते हैं, वो भी। मैं आप लोगों के साथ सिर्फ़ कुछ समय ले रही हूँ, आपके साथ सब चीज़ें दोबारा शेयर कर रही हूँ कि ताकि जितने लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि आज करेंगे या जिनके मन में संशय था, फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपना समय लीजिए, निर्णय कीजिए। मेरा कार्य है आप तक हर चीज़ को पहुँचाना और आपका कार्य है निर्णय लेना, ठीक है? तो आइए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद करेंगे और आराम से मैं